हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार। Namaste, Sastikal, Adab, and a very big hi, friends. A very warm good evening. This is Dil Se, episode number 212, 212th episode में आपका स्वागत करते हुए Ravika from Mumbai with lot of respect and lot of love. Here I am with a very very positive evening और एक अच्छे विचार के साथ। शाज़बिन बहना, मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो और क्या हाल चाल? आई होप आप भी ठीक हो डियर। शिंदे जी नमस्ते, शैलेंद्र गौर जी नमस्ते, वाह वाह, थैंक यू शैलेंद्र जी, लव टू ऑल, आपको भी और सभी लोगों को प्यार जो जुड़े हैं मेरे साथ में। माला, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम डियर। कैसी हो माला? आई होप आपकी तबीयत ठीक है, आपकी सर्दी ठीक है एंड यू आर डूइंग गुड। जल्दी जल्दी सब अच्छे हो जाओ क्योंकि अच्छा रहना ज़रूरी है। जब हम ठीक नहीं होते तो कहीं मन नहीं लगता, कुछ अच्छा नहीं लगता, और जब अपने भी ठीक नहीं होते तो भी अच्छा नहीं लगता। सो प्लीज गेट वेल सून एंड आप ओके हो? यस शाज़मिन, आई नो, दुआएं हैं आपके साथ में कि हमेशा जिंदगी में जितनी भी मुश्किलें आए आप पार करते रहो। रवि वर्मा माय दोस्त, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू यू सर, सर, फ्रेंड, डियर, वट एवर। नैना मोदी जी नमस्ते एंड वार्म वेलकम। कैसे हैं आप और क्या हाल चाल? आज फ्राइडे भी है तो आज के लिए बहुत सारे लोग अभी से वीकेंड प्रिपरेशन चालू कर देते हैं। तो चलिए आज मैं बात करती हूँ। मैंने गाने की शुरुआत की कि हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। ये हकीकत है मेरे लिए क्योंकि मैं आप लोगों के बिना ये प्रोग्राम नहीं कर सकती। लेकिन आज का जो मेरा टॉपिक यही है, गुड आफ्टरनून, आज का मेरा टॉपिक ही यही है कि जब आप किसी से प्यार करते हो, जब आपको किसी की बात अच्छी लगे, प्लीज कह दो। मैं बात करने आई हूं उन लोगों के बारे में। दो टाइप के लोग होते हैं। एक होते हैं जो सिर्फ अपनी ही तारीफ करते रहते हैं, आई एम द बेस्ट, मेरे में ये गुण, मेरे में ये गुण। और कुछ लोग हैं जो दूसरों की भी तारीफ करते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग मिलेंगे जो सिर्फ यही समझते हैं कि हमसे अच्छा, हमसे बेटर कोई है नहीं है। सो दिस इज अपनी तारीफ वर्सेस दूसरों की तारीफ। ये मेरा आज का टॉपिक है। आप देखेंगे जब हम, बहुत सारे लोग जब खुद की तारीफ करते हैं ना, आप नलका चालू कीजिए, पानी बहना शुरू हो जाता है, दर 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 दर। हमारी जुबान जब अपनी तारीफ करते हैं तो ऐसे ही बहती है। मैं ये कर सकती हूँ, मैंने किया है, मैंने किया है, मेरे पास ये है, मेरे पास, इतना पानी की तरह हमारी जबान चलती है। लेकिन जब दूसरों की तारीफ करने की बात आती है तो अचानक हमारी जुबान है ना, भारी हो जाती है, ऐसा लगता है वजन रख दिया है, कोई बात ही नहीं हो पाती है। विंध्या रानी जी, एम ए सलाम जी, थैंक यू। अपने मुंह मियाँ मिट्टू, यस, कितनी अच्छी कहावत जो मैं भूल चुकी थी, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग नैना जी। सो जब आपको दूसरों की तारीफ करनी है तो एक वर्ड भी आपको सोचना पड़ता है कैसे बोलूं। लेकिन खुद की तारीफ करने के लिए धाड़ 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 धाड़, आई एम दिस, आई एम दैट। क्यों ऐसे करते हैं लोग? सो नाउ टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट बोथ ऑफ। हम जिस दुनिया में रह रहे हैं आज की तारीख में, लोग अपने में ही खुश है कि भाई मैं जो कर सकती हूँ ना कोई नहीं कर सकता, बाकी कोई क्या कर रहा है आई डोंट नो। लेकिन जैसे आप बोलो उसकी तारीफ करना, ऐसे लगता है सर पे वजन डाल दिया। अरे बोलूं तो बोलूं क्या, कैसे बोलूं? येलो क्वीन थैंक यू, वालेकुम सलाम खालिद जी एंड अ वार्म वेलकम। अपना जो जैसे उन्होंने लिखा, अपने मैं खुद ही बोलूं कि मैं बड़ी अच्छी हूं, आई एम डूइंग गुड, क्या आपको अच्छा लगेगा सुन के? आप बोलोगे कितना अपने बारे में बोलती है। तारीफ वो जो कोई और करे, तारीफ वो जो कोई और करे, जो खुद तारीफ है, इट हैज जीरो वैल्यू दोस्तों, जीरो जीरो वैल्यू। सो एक एक करके पॉइंट पे चलते हैं और सबसे पहले मैं एक गीत ले लेती हूं ताकि थोड़ा सा एंटरटेनमेंट हो जाए। न जाने क्यों होता है
जिंदगी के साथ अचानक ये मन किसी के जाने के बाद करे फिर उसकी याद छोटी छोटी सी बात न जाने क्यों। यहाँ पर भी है, जब कोई साथ होता है आप उनकी तारीफ नहीं करते हो और चले जाते हो तो बोलते काश ये बोल दिया होता, काश वो बोल दिया होता। थैंक यू शेंडे जी फॉर द कॉम्प्लीमेंट। निखिल थैंक यू, मम्मा थैंक यू, मासी थैंक यू फॉर द स्टार्स। फेंकती है बोलोगे, फेंकती है एकदम। अनिल जी ठीक बोला आपने। बिजोय अ वेरी वार्म वेलकम। नितिन जी अ वार्म वेलकम। सो आज की तारीख में जब मैं ये बोलूं कि मैंने बहुत स्ट्रगल किया है, मैं बहुत मेहनत से आई हूँ, मैंने इतनी मेहनत की है, बचपन से मैंने इतना त्याग किया है, मैं एक बार बोलूं, दो बार बोलूं, मैं बार बार यही बोलती रहूं, आप बोलोगे मुझे रट गई कहानी मत बोल, फेंकती है। ओके किया है, यस आई बिलीव किया है। हर इंसान मेहनत करता है, जितनी जिसकी क्षमता है उतनी मेहनत करते हैं। लेकिन अगर मैं ये बोलूं मैंने ज्यादा मेहनत की है, मैंने ज्यादा तकलीफें सही हैं, तुमको क्या पता भाई, तुमको तो नहीं पता ना उन्होंने भी कितनी तकलीफें सही है ना। सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। दूसरों की तारीफ करने में हिम्मत चाहिए। आप जमीन से जुड़े रहोगे तो आप दूसरों की तारीफ करोगे, आप खुद ऊपर उड़ते रहोगे, आप किसी और की तारीफ नहीं करोगे, क्योंकि आपको अपने इर्द गिर्द कोई दिखेगा ही नहीं। स्टे ग्राउंडेड, जमीन पर रहिए। आज जितना हम उड़ेंगे एक दिन उतनी जोर से पटक के गिरने भी वाले हैं। सो दिस इज सो सो इम्पोर्टेंट। दूसरों की तारीफ करने के लिए दूसरों को सुनना पड़ता है, दूसरों को समझना पड़ता है। अगर मैं आपको सुनूंगी नहीं, मैं आपको समझूंगी नहीं, तो मैं क्या तारीफ करूंगी, आप बताइए। राजन जी एंड काकू पटेल एंड सुनलता जी एंड ऑल, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू एवरीबडी। रणबीर जी सत श्री अकाल एंड अ वार्म वेलकम। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अपनी अच्छाई तो देखिए ही देखिए। थैंक यू माला। दिस इज वन टी शर्ट जो मैं बहुत कम पहनती हूँ, बट when it comes to दिल से I try anything and everything. So thank you for the compliments everybody, thank you so much. जब हम दूसरों की सुनते ही नहीं है, हमको पता ही नहीं है वो किस चीज से गुजरे हैं, हम उनके बारे में क्या बोलेंगे। वन साइडेड मैं ही बोलती रहूं, मैं ही बोलती रही, मैं ही बोलती रहूं, आप मुझसे बोर हो जाओगे, आप मुझसे पक जाओगे। सो प्लीज लिसन कि सामने वाला भी किस कठिनाई से यहाँ तक पहुंचा है, कितनी तकलीफ से यहाँ तक पहुंचा है। उसकी हो सकता है कि आपकी मुसीबत बड़ी थी, लेकिन उसके लिए उस वक्त वो मुसीबत उतनी ही बड़ी थी। मुसीबत का कोई साइज नहीं होता, हर इंसान के अंदर उसको टैकल करने का तरीका अलग होता है। धीरज भैया थैंक यू सो मच, ज्योत्सना थैंक यू सो मच, निवेदिता थैंक यू सो मच। सो अगर हम अपने अंदर झांक कर हम हमारी क्या वैल्यू है ये देखते हैं, तो जो हमारे अपने हैं और जो हमारे इर्द गिर्द हैं उनकी भी वैल्यू हमको समझ में आनी चाहिए। बिकॉज इफ यू डोंट वैल्यू अदर्स, आप दूसरों की इज्जत और उनके साथ नहीं देंगे, आपकी कोई इज्जत नहीं करेगा। अपने मुंह मियाँ मिट्टू, आई लाइक दिस डायलॉग। सो क्या मतलब मैं अपने ही लाल करती हूँ, वाओ, तो आप मुझे बोलोगे गेट आउट, कितना बोलती है टाइप्स, राइट। सो दिस इज द टॉपिक फॉर टुडे एंड हियर आई गो विद द सॉन्ग। ये जो गाना है तेरे बिना जिंदगी से, उसके बीच की जो एक दो लाइन है वो बताती है कि दूसरों को समझना क्या होता है। जी में आता है तेरे दामन में सर छुपा के हम रोते रहे तेरी भी आंखों में आंसुओं की नमी तो नहीं, तेरे बिना जिंदगी भी, लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं। तो हमें लगता है हम परेशान हैं, हम दुखी हैं, आप किसी और से बात करना, आपको पता चलेगा कि उनकी जिंदगी में आपसे कई गुना ज्यादा दुख और तकलीफें हैं दोस्तों। तो हमेशा मैं खुश,
मैं परेशान, मेरी खुशी, मेरी परेशानी के अलावा उनको भी देख लीजिए, जो आपके साथ हैं उनको भी सुन लीजिए। दिस इज वॉट आई एम ट्राइंग टू से। नंद किशोर जी, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम। ऑफिस में होता है दोस्तों, दो जन होते हैं साथ में और दोनों बहुत सालों से काम करते हैं, और अगर एक जन को अवार्ड मिल जाता है फॉर द जो उन्होंने काम किया, तो दूसरा बोलेगा तेरे से ज्यादा काम तो मैंने किया, मुझे क्यों नहीं मिला। ना कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं ना खुशी मनाते हैं। यहीं से पता चल जाता है कि कितनी तकलीफ हुई उनको, कितनी जेलसी हुई। बदले में ये बोल दो कि मेहनत तो मैंने भी की थी, काश मुझे भी मिल जाता, बट एनीवे यू डिजर्व, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपका गम उनको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपकी जेलसी, आपकी तकलीफ आपके चेहरे पे, आपकी बातों से दिख जाती है। सो जब कोई जीत रहा है उसे जीतने दीजिए, क्योंकि आज वो जीत रहा है, कल आप जीतोगे दोस्तों। ये पक्की पक्की बात है। सत श्री अकाल किरण जी, राजन जी, शेंडे जी, सुनलता जी, एवरीबडी अ वेरी वेरी वार्म वेलकम। जस्ट एक लाइन, आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। जब ये कॉम्प्लीमेंट आता है ना मुझे, इससे या ब्लेसिंग आती है, इससे बड़ी कोई खुशी नहीं मिलती। लोग आपको जब अप्रिशिएट करते हैं, आपने जो इतना भी किया, आई एम सो प्राउड ऑफ यू कि तुम यहाँ तक पहुंचे हो, बस और ज्यादा मोटिवेशन हो जाती है। लेकिन अगर ये बोल दिया जाए तुम कहाँ पहुंची हो, इतनी मेहनत करके भी तुम तो वहीं हो, क्या मिल रहा है तुमको, सो देन यू फील यार मेरी मेहनत नजर नहीं आती, और दूसरों की छोटी सी भी चीज नजर आ जाती है। सो अपनी तारीफ ना करते हुए दूसरों की कीजिए, दूसरों की करोगे, समझाओगे, तो आपको कुछ मिलेगा, वरना आपको कुछ नहीं मिलेगा। कुछ लोगों को लगता है कि अगर मैं उनकी तारीफ करूं तो मेरी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं तारीफ करूं कि वाह यू आर सो गुड, यू आर सो ब्यूटिफुल, अगर यहां मैंने ये कॉम्प्लीमेंट दे दिया, तो क्या मेरी तारीफ, मेरी जो इंपॉर्टेंस है वो कम हो जाएगी? नो no. लोगों को लगता है अगर मैंने उसकी तारीफ की तो सब उसकी तारीफ करने लगेंगे, मैंने उसके बारे में अच्छा बोला तो सब उसके बारे में अच्छा बोलने लगे, तो मेरी इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी। इस डर से भी लोग तारीफ नहीं करते हैं। वेंकट राव जी, नमस्ते एंड अ वार्म वेलकम। बालाजी कॉस्मेटिक, वेलकम एंड अ वार्म वेलकम। वेलकम एंड अ वार्म वेलकम। तो दूसरों की तारीफ करने से आपकी कीमत कम नहीं होती है दोस्तों, बल्कि लोग आपकी इज्जत करते हैं कि देखो उसकी भी तारीफ हो रही है, वो उसकी भी तारीफ कर रहे हैं। अक्सर लोगों को डर लगता है कि मैंने अगर ये बोल दिया वो बहुत अच्छे, तो सबका अटेंशन वहां चला जाएगा। जो आपको पसंद करते हैं वो आपको वैसे ही पसंद करते हैं, चाहे वो बोले ना बोले। लेकिन अगर आप सिर्फ वन डायरेक्शन में चलोगे, आई एम द बेस्ट, कोई आपकी तारीफ नहीं करने वाला है। जब आप दूसरों की खुल के बात करते हो कि देखा कितना अच्छा वो तैयार होके आई थी, वो जेंटलमैन में इतनी मीठी बात करी थी, वो जब हम मिले थे तो इतना अच्छा हुआ था, तो आप जब देखोगे तो लोग सोचेंगे आपने उनको एनालाइज किया, उनको समझे, उनको वक्त दिया। लेकिन अगर आप ये बोले मैं ही मैं थी, मेरे अलावा कौन था, मैं ही बेस्ट थी, तो लोग सोचेंगे कितना एटीट्यूड और कितना घमंड है इसमें। सोहन जोशी जी, एंड अ वार्म वेलकम टू एवरीबॉडी। सो ये एटीट्यूड और घमंड वर्ड्स नहीं मैं यूज करती, मैं यूज करूंगी कि मैं जो वर्ड है, ये जो ईगो है, हमको इसको बाहर फेंक कर दूसरों की भी उतनी ही तारीफ करनी चाहिए, रैदर अपने से ज्यादा। मैं फिर बोलती हूँ, तारीफ वो तारीफ जो कोई और करे, अगर आपने खुद की अपनी तारीफ की, इट इज जीरो जीरो वैल्यू। जैसे दोस्तों को बोल देना चाहिए जो मैं आपको बोलने वाली हूँ। हाय वर्षा, वार्म वेलकम। बीके जा जी, वार्म वेलकम। तेरे जैसा यार कहाँ, कहाँ ऐसा यार आना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। अक्सर हम दोस्तों की तारीफ करना भूल जाते हैं। यस, योर रिस्पेक्ट इंक्रीजेस। झूठी तारीफ से कड़वा सच अच्छा। टोटली राइट नंद किशोर जी। यहाँ पर बात आज सच्ची और झूठी तारीफ की नहीं हो रही है, यहाँ पर बात ये भी हो रही है कि नंद जी की दूसरों की भी तारीफ कीजिए, सिर्फ अपनी दुनिया में सेटल होके मत रह जाइए। लियाकत जी, आपको भी जुम्मा मुबारक। हमेशा अपने दोस्तों की, अपनों की एक थैंक यू, एक वेलकम, एक
एक्नॉलेजमेंट करना बहुत बहुत जरूरी है, जो अक्सर लोग भूल जाते हैं, राइट। एक होता है सोशल कल्चर जो हमारा चल रहा है, भाई उसके पास ये है, उसके पास ये है, उसको 2 अवार्ड मिले हैं, मुझे एक ही मिला है, तो मुझे अपने गुणगान करके अपनी तारीफ करनी है। मेरे पास वो चीज नहीं है जो उनके पास है, तो मुझे अपनी कंडीशन बेटर बताने के लिए अपनी तारीफ करनी है। उसको नीचा गिरा नहीं सकते जो आपसे ऑलरेडी ऊपर है, तो उसको नीचे गिराने के लिए आप अपनी अपनी ही तारीफ करते हो। राधे राधे तुषार जी, एंड अ वार्म वेलकम। सो इट, इंदु जी थैंक यू सो मच। सो इट इज कि जब आप ये सोचो कि कभी कभी आपसे बेटर भी किसी के पास हो सकता है। मैं फिर बोलती हूँ कि जो आज उनके पास है, कल वो आपके पास भी आएगा। अगर आज आपने उनके लिए 2 अच्छे वर्ड्स बोले, कल वो बोलेंगे। लेकिन अगर आप उनको नीचा गिराने के लिए अपनी तारीफ करोगे, इट हैज गॉट जीरो जीरो वैल्यू। इमेजिन एक दुनिया है जहां पर सिर्फ आप ही आप हो और आप अपने बारे में ही बोलते जा रहे हो। कितना बोरिंग होगा ना। आप अपने बारे में कितना बोल लोगे, लेकिन जब आपके बारे में कोई और बोलता है, कोई और कॉम्प्लीमेंट देता है, तो वो दिल को छू जाता है। उसकी वैल्यू है दोस्तों। नेवर से आई एम द बेस्ट, बिकॉज कोई भी बेस्ट नहीं है, कोई भी बेस्ट नहीं है। बेटर, बेस्ट, बहुत सारे, गुड, बेटर, बेस्ट। आई एम गुड, देर आर पीपल हु आर बेटर, एंड देन देर आर पीपल हु आर बेस्ट। अनिल देवा जी थैंक यू, धीरज जी थैंक यू, राधे राधे एवरीबॉडी। सो हमको बेस्ट की क्वालिटी लेकर वहां तक पहुंचना है, बेस्ट को नीचे नहीं गिराना, क्योंकि हम बेस्ट नहीं है। तो देखिए वो बेस्ट कैसे बने, तो वो क्वालिटीज अपनाइए। उनको नीचा गिराने के लिए आप अपनी तारीफ करोगे तो आप और भी ज्यादा गिर जाओगे। एंड नो बडी इज द बेस्ट, बिकॉज हर कोई आपसे बेटर है ही है। नो बडी इज परफेक्ट ऑन दिस अर्थ। एंड डिफरेंट डिफरेंट रिलेशनशिप में, दोस्ती में जब जेलसी होती है, अक्सर जब हम किसी दोस्त से जेलस होते हैं, तो उसको नीचे गिराने के लिए पहली बात तो खुद की तारीफ करेंगे। तू क्या खाना बनाती है, तूने क्या तैयारी की, मेरे घर में तो वो, मेरे घर में तो वो, मेरे पास ये। या तो ये कर सकते हैं उसको नीचा गिराने के लिए, या वो दूसरों के सामने आपको नीचा गिराएंगे। होते हैं दोस्त ऐसा। क्या फायदा उसका? आप अपनी तारीफ कर रहे हो, उस दोस्त की तारीफ नहीं कर रहे हो, और जो उसकी तारीफ कर रहे हैं आप उसको भी बोल रहे हो शी इज नॉट गुड, ही इज नॉट गुड। तो इवेंचुअली आप अपनी रिस्पेक्ट खो रहे हो। आप कितनों को, देखिए खुशबू जो है ना वो फैलती है, आप खुशबू को रोक नहीं सकते। और अगर कोई इंसान जिंदगी में ग्रो हो रहा है, वो दुनिया को दिखता है। अगर कोई इंसान गिर रहा है, वो दुनिया को दिखता है। आपके बोलने से ठप्पा नहीं लग जाएगा, इतनी अक्ल तो हम सब में है। तो क्यों बुरा बोल के नीचे गिरना, बल्कि कहो वेरी गुड, आज ये है, कल और बेटर होगा। सो इससे आपकी भी इज्जत होगी। और जब आप अपनी तारीफ करते हो, आपकी 10 तारीफ जो आप करते हैं इक्वल टू 0, लेकिन सामने वाले की अगर आप एक तारीफ करते हो, वो मल्टीप्लाई 100 से होती है। क्योंकि लोग आपकी इज्जत जब करते हैं ना, ऑटोमेटिकली आप गुड बुक्स में आ जाते हो, ऑटोमेटिकली आपकी इज्जत बढ़ जाती है। अगर मैंने ही मेरी तारीफ की, आई एम 0, राइट। आपने की एक तारीफ इज इक्वल, जैसे 2 लोगों ने बोला रविका यू आर लुकिंग नाइस, तो 4 लोगों ने और बोला। लेकिन अगर आप ये लिख दोगे कि व्हाट नाइस, शी इज हॉरिबल, तो 10 लोग लिखेंगे कुछ और। सो ऑटोमेटिकली मेरा कुछ नहीं जाएगा, जो बोल रहे हैं ना सब कुछ उन पर जाता है। सो जब भी बोलो, अगर आप दूसरों की तारीफ नहीं कर सकते, इट इज ओके, बुराई मत कीजिए। और सिर्फ ये मत बोलना कि मैं बेटर कर सकती थी, मेरे से बेटर कोई नहीं है। इट स्पॉइल्स रिलेशनशिप। और क्योंकि दोस्ती की बात हुई है, तो और एक गाना मैं ले सकती हूँ। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे, ये दोस्ती। प्रवीण जी अ वार्म वेलकम टू यू। ज्योति बोरा जी, जय स्वामी नारायण, नमस्ते, और कैसे हो? और एक बात, ये जब हम दूसरों की जेन्युइन
हकीकत में सच्चाई में तारीफ करते हैं, उसमें बहुत पावर है दोस्तों। क्योंकि जब आप किसी के बारे में अच्छा बोलते हो, आपके उनके साथ रिश्ते बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। जब आप किसी को देखिए, आज अगर आप मेरी गलती निकालोगे, अगली बार मैं आपका नाम शायद सोच के लूंगी कि ये फिर कुछ बुरा बोलेंगे। लेकिन अगर आपने कुछ अच्छा कहा तो मेरे दिमाग में रजिस्टर होगा और मैं उसके बारे में और ज्यादा बेटर करने की कोशिश करूंगी। रिश्ते भी और ज्यादा मजबूत होते हैं जब एक दूसरे को हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे के साथ सुख दुख में खड़े रहते हैं, एक दूसरे को बोलते हैं कि आई एम गुड बट तूने बहुत अच्छा किया, मैं तेरे जैसी नहीं बन पाई। ऑटोमेटिकली लोग सोचेंगे कि शी इज ह्यूमन, ये इसमें थोड़ी सी इंसानियत है। शादी में भी अगर हस्बैंड या वाइफ एक दूसरे को ताने ही मारते रहे, तुझे कुछ नहीं आता मुझे आता है, एक तो मेरे माँ बाप ने तेरे से शादी करा दी, एक तो तुमने ऐसा किया, एक तो तुमने शादी के वक्त ऐसा किया, एक तो तुमने मुझे ये नहीं दिया, वो रिश्तों में दूरियां लाते हैं। लेकिन अगर यही आप कह दो कि जो भी है ये हमारा जिंदगी है, ये हमारा रिलेशनशिप, इसको हम वर्कआउट करेंगे, आप उनकी भी तारीफ कीजिए, ऑटोमेटिकली आपकी भी तारीफ होगी। जहां आप काम करते हो, जो आपके दोस्त हैं, जो आपके जिनके साथ आप उठते बैठते हो, उनकी तारीफ कीजिए, उनको बताइए, उनको अप्रिशिएट कीजिए। कुछ लोग हैं जो सिर्फ गलतियां ढूंढने में लगे रहते हैं। मेरी कोशिश ये रहेगी कि एक कॉम्प्लीमेंट दे दीजिए। आई एम सेइंग जस्ट अ स्माइल, आप स्माइल का कॉम्प्लीमेंट दे दीजिए, आप लुक का दे दीजिए, आप खाने का दे दीजिए, कुछ नहीं तो उनकी बातों का दे दीजिए। बट एक कॉम्प्लीमेंट उनका पूरा दिन बना सकता है, और एक गंदा रिमार्क उनको जाने कितने दिनों तक पीछे ले जाता है। तो अगर आपको रिश्ते मजबूत करने हैं, सबसे पहले दूसरों को कॉम्प्लीमेंट देना सीखिए, दूसरों की इज्जत करना सीखिए। लाडी भाभी, स्टैनी, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम। सो कभी कभी आप देखिए झगड़े हो रहे होते हैं, झगड़ों के बीच में अगर आपने एक कॉम्प्लीमेंट दे दिया, झगड़ा रुक जाता है। लेकिन अगर आप झगड़े के बीच में दो और गलतियां निकाल देते हो और बोलते हो तुझे क्या आता है, मैं जानती हूँ, देखिए झगड़ा 4 गुना और ज्यादा बढ़ जाता है। वहीं कह दीजिए आई नो, मुझे तेरे से सीखना पड़ेगा, कोई बात नहीं, हम दोस्त हैं, हम बहन भाई हैं, हम रिश्तेदार हैं, वॉट एवर, आई विल लर्न फ्रॉम यू, झगड़ा खत्म। सो दिल से कीजिए। और एक बात दोस्तों, दिल से कीजिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ड्रामा तो कुछ दिनों ही चलता है, राइट, फेक होता है। सो ऑलवेज डू इट विद फुल हार्ट, यू नो। मम्मा थैंक यू, आई गिव अ नाइस सॉन्ग हियर, कौन सा गाना दूं? जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, संदेश मिलन का भूल न जाना, मेरा प्यार न बिसराना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। पाकिस्तान से वार्म वेलकम आजीज जी, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम। और ये एक और बात बताती हूँ कि जब घर पर एक वाइफ, एक मदर पूरा दिन खाना बनाती है, बच्चों को देखती है, गुरबचन जी सत श्री अकाल एंड अ वार्म वेलकम, थैंक यू एवरीबॉडी। सो जब रात को खाने के टेबल पे 2 गालियां पड़ जाती हैं, उनके पूरे दिन की मेहनत खत्म हो जाती है। सेम थिंग, कभी कभी हस्बैंड्स या वाइफ कॉम्प्लीमेंट देना भूल जाते हैं, आज अच्छे लग रहे हो, आज अच्छी लग रही हो, आज तुमने अच्छा खाना बनाया, आज तुमने ये अच्छा किया, ना कि सिर्फ गलतियां निकालते रहो, ये कैसे किया तुमने, पूरे दिन में ये नहीं किया। 10 में से जो एक काम नहीं किया, उसी की गलती ढूंढेंगे। सो सेम गोज विथ एवरी रिलेशनशिप। जहां पर आपको रिश्ते बनाने हैं, पहले 9 की तारीफ कीजिए, फिर एक वो 10वां पॉइंट बहुत पोलाइटली बोला जा सकता है। लेकिन अगर वो मदर को या वो लेडी को या वो हस्बैंड को या वो ब्रदर या वो सिस्टर इतना करने के बाद भी सिर्फ उस एक पॉइंट के लिए ताने सुनने पड़ते हैं, तो ऑटोमेटिकली अगली बार दिल नहीं करता। आज मैंने ओके बनाया, आप बोल सकते हो कि ठीक था, नेक्स्ट टाइम ये ट्राई करना, मैं दिल से और बनाऊंगी। लेकिन अगर मेरी हर चीज में गलती निकाली गई, तो जो जितना दिल से हम करते हैं वो भी हम बंद कर देते हैं। तो अगर आपको अपने रिश्तों को स्ट्रांग करना है, अमिताभ बच्चन जी ने कहा था फिल्म बागबान में, हम उतनी बार आई लव यू नहीं बोलते जितनी बार हमें बोलना चाहिए।
आपने भी सुना होगा ये डायलॉग। ये अज्यूम करके चलते हैं लोग दैट यस वी लव ईच अदर, बी इट एनी रिलेशनशिप, ओके, बी इट एनी रिलेशनशिप, बट स्पेशली इन प्रॉपर रिलेशनशिप हम उतनी, हमको ग्रांटेड होता है यस वी लव ईच अदर, इट इज ओके, इतने साल हो गए। उस फिल्म में भी यही सिखाया गया, हम उतनी बार आई लव यू नहीं बोलते, उतनी बार इजहार नहीं करते जितनी बार हमें करना चाहिए। रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए इजहार करना, तारीफ करना बहुत बहुत जरूरी है। अगर आप सिर्फ अपने बारे में ही सोचते और सामने वाला अज्यूम करता रहेगा, कहीं ना कहीं आपके रिश्तों में गैप आ जाएंगे, दूरियां आ जाएंगी, बी इट एनी एनी रिलेशनशिप। सो आज से जब भी आपको किसी की बात अच्छी लगे, किसी की कोई भी क्वालिटी अच्छी लगे, कुछ नहीं तो आई लव यू बोलना सीख जाइए, सॉरी बोलना सीख जाइए। आप देखिए आपके रिश्ते बहुत बहुत और जब वो वाइफ या वो हस्बैंड ना चाहते हुए भी मुस्कुराते हैं, क्योंकि उनको मुस्कुराना पड़ता है, तब ये गीत बनता है। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। यस दोस्त, बिल्कुल ठीक बोला आपने। एक दो बहन भाई या दो सिबलिंग्स, एनीबडी, टू सिस्टर्स, टू ब्रदर्स, अक्सर साथ में जब ग्रो होते हैं तो एक को हमेशा घमंड रहता है कि आई एम द बेस्ट। ज्योति बोरा जी आई लव यू, शेंडे जी आई लव यू, नागनाथ जी वॉर्म वेलकम। हमेशा एक को लगता है आई एम द बेस्ट, तो वो दूसरे को नीचे नीचे दबाते रहते हैं। तो वो छोटे में इंफीरियोरिटी, छोटा या बड़ा, उसमें इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आना शुरू हो जाता है कि मैं वैसी नहीं हूं, मैं वैसा नहीं हूं। बचपन से ही वो नींव रख दिया जाता है कि यू आर जस्ट ओके, तो वो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन जब आप बचपन से ही लोगों को यू आर गुड, बहुत अच्छा कर रहे हो, आजकल के पेरेंट्स कैसे बोलते हैं, गुड जॉब बेटा, सिर्फ क्लैप किया तो भी बोलेंगे वेरी गुड जॉब, क्योंकि उससे अगला जो है वो थोड़ा और एनकरेज होकर आज तालियां बजाइए, कल खड़े होकर कुछ दिखाएंगे। लेकिन अगर कुछ नहीं किया, यहां वहां देखा, तो बच्चा भी छोड़ देगा करना। सेम थिंग। और एक बात याद रखिएगा, जो वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से गुजरे, वो बड़े होकर भी जिंदगी में हमेशा डरे रहेंगे। ये अलग बात है कि वो शायद उस दूसरे की मदद कर पाएंगे बेटर, क्योंकि सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बहुत लंबा नहीं चलता। लेकिन इंफीरियरिटी जब होती है तो इंसान उससे निकलने की बात करता है। लेकिन किसी को इंफीरियर दिखाना ही क्यों? बिकॉज अगेन आई से वी आर नॉट द बेस्ट, वी आर नॉट द बेस्ट। मॉम के लिए कुछ गुनगुना दो, अभी गाती हूँ मम्मी के लिए। ये एक्चुअली तुषार जी आपने इतनी अच्छी बात बोली, आज मैं सोच कर ही आई थी। बिकॉज जो माँ करती है और जो माँ को कभी तारीफ नहीं मिलती, क्योंकि मैंने तो ये भी देखा है कि कभी कभी तारीफ नहीं मिलती, और जिन माओ को या जिन वाइफ्स को अरसों के बाद एक तारीफ मिलती है तो उनकी आंख में से टप टप आंसू बहने लगते हैं। सो फॉर माई मदर एंड एवरीबडीज मदर, एंड इफ यू आर अ मदर, हियर आई गो। माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। कितनी शीतल है, कितनी सुंदर है, प्यारी प्यारी है, ओ माँ, माँ, ओ माँ, ओ माँ। सो लव यू माँ, लव यू, थैंक यू सो मच। माँ को शत शत प्रणाम। यस एवरीबडी, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम। एक होता है अपनी तारीफ करना, और एक होता है चुपचाप दूसरों की उसको देखना, उसको समझना। जब आप बहुत तारीफ करते हो अपनी खुद की, तो लोग बोलते हैं अपनी बोस्टिंग अबाउट योर सेल्फ, ओ आई एम गॉड, आई एम सो 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 गुड। लेकिन आपके इर्द गिर्द के लोग आपसे बात करना कम कर देंगे।
सफोकेट होने लगेंगे कि ये बहुत पकाती है, ये सिर्फ अपने बारे में बोलती है, ये बोलता है और सिर्फ अपने बारे में। देर आर पीपल जो कुछ नहीं पूछेंगे, सीधा स्टार्ट, नो हेलो नो हाय, क्या हाल है, कैसे, नथिंग। आज मेरे साथ ये हुआ, ऑफिस से एंट्री मारते ही घर पे आते, तुमको पता है आज मेरे साथ ये हुआ, या ब्ला 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 ब्ला, सब हो गया, अपना दुखड़ा हो गया एंड में। अच्छा बोलो, क्या बोल रही थी तुम? इट कैरीज नो वैल्यू, क्योंकि जो हर इंसान को कुछ ना कुछ शेयर करना है। आई लव यू टू काकू पटेल जी। ये बड़े बड़े जो लोग हमें इतना कुछ सिखा के गए हैं, इतना कुछ हमें दे के गए हैं, आज भी हम उनके बारे में याद करके बोलते हैं उन्होंने ये इन्वेंट किया, उनमें ये क्वालिटी, बिकॉज उन्होंने खुद अपनी तारीफ नहीं की थी, उन्होंने ऐसा काम किया था कि लोग उनके बारे में आज भी बोलते हैं। तो ऐसा काम कीजिए कि लोग आपकी तारीफ करें। मैं हमेशा सबको बोलती हूँ, जो दूसरों को उठाते हैं ना, दे अपलिफ्ट अदर्स, वो खुद को भी उठाते हैं। लेकिन जो दूसरों को गिराते हैं, दूसरे तो उड़ जाते हैं बॉस, हम खुद गिर जाते हैं। खुद को भी उठाइए, दूसरों को भी उठाइए। अगर आप ये क्या बोली, ये क्या बोली तू, प्लीज सॉन्ग, ये कौन सा गाना है, ये क्या बोलती तू, अरे ये गाना, ओके। सो ये जो इमोशनल वेट है तारीफ करने का, जो हम दूसरों की मेहनत को कदर नहीं करते, दूसरों के गुणों की कदर नहीं करते, दूसरों के व्यवहार की कदर नहीं करते, दूसरों की जिंदगी में क्या हो रहा है वो कदर नहीं करते, हमेशा सिर्फ अपने बारे में सोचते रहते हैं। दोस्तों, ऑल आई वांट टू से इज टुडे, लेट्स नॉट डू इट। क्योंकि एक दिन ऐसा आता है जब हम अकेले हो जाते हैं, जब लोग हमारी तारीफ ना करके हमें पकाऊ बोल के छोड़ देते हैं, या और एक और बात, किसी की मुस्कुराहट, किसी की कोई तारीफ कर दीजिए, किसी को जस्ट अप्रिशिएट फॉर वॉट एवर दे आर इन लाइफ, वो शायद और बेटर करेंगे। ये बहुत बड़ी चीज नहीं है। काइंडनेस, पोलाइटनेस, हम्बलनेस, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। सॉफ्ट, हर इंसान के दिन में थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाइए, थोड़ा सा काइंड हो जाइए, थोड़ा सा हम्बल हो जाइए, थोड़ा सा इंसानियत को समझिए, थोड़ा सा दूसरों को समझिए, अपना तो सोचिए, दूसरों के बारे में भी सोचिए, अपनों को उठाओ, दूसरों को गिराओ मत। ऑल दीज आर वेरी वेरी स्मॉल थिंग्स। आप देखिए, आप खुद अंदर से बहुत ज्यादा खुशी महसूस करेंगे। जब मैं किसी को गालियां दे देती हूँ तो मुझे अंदर से खुशी नहीं आएगी, लेकिन अगर मैंने किसी के बारे में अच्छा बोला तो मुझे गिल्टी फील नहीं होगा। और मुझे बहुत, हर इंसान ह्यूमन है, हम ये गलतियां करते ही हैं, दूसरों की गलतियां भी निकालते हैं। तो मैं भी और आप भी आज के बाद लेट अस बी अ लिटिल मोर काइंड, अ लिटिल मोर हम्बल एंड वेरी वेरी सॉफ्ट, लव टू ऑल। हरीश जी, थैंक यू सो मच, इतना अच्छा स्टेटमेंट लिख दिया और द प्रेजेंटेशन, ये इतनी अच्छी कॉम्प्लीमेंट दिया। सो जितने लोग यहाँ पर मुझे कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, ये मुझे बता रहा है कि आप कैसे इंसान हैं, आप कैसे लोग हो। जब आप मुझे कुछ लिखते हो तो मेरे से ज्यादा मैं आपकी इज्जत करती हूँ। जब आप कुछ अच्छा बोलते हो तो मेरे दिल में आपके लिए और रिस्पेक्ट पैदा होती है। तो जितने लोग रोज आते हैं, मैं 100 बार बोलती हूँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप हैं तो हम हैं। मैं बोल रही हूँ, ये 20 लोग सुन रहे, कोई नहीं होता तो क्या फायदा। मैं आगे कैसे बढ़ूंगी अगर आप ही मेरे साथ नहीं हो। आप हो तो हम हैं। तो अगर आपको रखना है जिंदगी में, तो हम में से निकलकर हम टुगेदर होना है, मैं नहीं, वी आर हम। अगर मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे बारे में अच्छा सोचो, तो मुझे भी आपके बारे में अच्छा सोचना है। आप देखिए, कहीं पर भी आप ऑफिस चले जाइए, दुकान पे चले जाइए, अगर एक बॉस बहुत बुरी तरीके से अपने दो, एक उनका फेवरेट है, उसकी बहुत तारीफ करेंगे और दूसरों की सिर्फ गलतियां निकालते रहेंगे, वो फेवरेट वहीं रह जाएगा, वो जो गलतियां निकालने वाला है छोड़ के चला जाएगा और मे बी सम बेटर प्लेस। तो अगर आप भी चाहते हो कि लोग आपकी जिंदगी से ना जाएं, तो प्लीज अप्रिशिएट करना सीखिए। एंड ऑल आई एम सेइंग इज, अपनी ईगो को फीड करने से अच्छा दूसरों को प्यार से फीड इज ईटिंग, खाना देना, बट यहाँ पर ईगो फीड करने से अच्छा दूसरों को प्यार फीड कीजिए, दूसरों को इज्जत फीड कीजिए। आपका सोल एकदम पॉजिटिव और लाइट फील करेगा। मैं अच्छी हूं, पर आप बहुत अच्छे हो। मेरे में ये क्वालिटी अच्छी है, बट आप में ये क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। मैं ओके हूं दिखने में, आप तो सुपर्ब हो।
मैंने ये पहना है लेकिन आपकी ड्रेस अमेजिंग है, आप जब हंसते हो अमेजिंग। जब कोई आपकी तारीफ करता है तो दो वर्ड्स आगे से अगर आप उनको भी बोल दोगे तो उन्हें बहुत बहुत अच्छा लगेगा। सोच कर देखिए, अगर अपनी तारीफ से तालियां बजती हैं, कौन बजाएगा? लेकिन जब दूसरों की तारीफ करते हैं तो डबल तालियां बजती हैं, क्योंकि उससे पता चलता है कि आप इंसान किस किस्म के हो। सो दिस वाज माय टॉपिक फॉर टुडे। एंड बहुत सारे लोग हैं जो, मैं जितनी बार आप लोगों को थैंक यू बोलूं उतनी बार कम है, जितनों ने शेयर किया, जितनों ने हमेशा प्यार दिया। बिकॉज मैं फिर बोलती हूँ, हम तारीफ के काबिल तब बनते हैं जब कोई हमें यहाँ तक पहुँचाता है। 1 मिनट लगता है, एक कमेंट पूरे प्रोग्राम की धज्जियाँ उड़ा सकता है। आपकी एक कही की बात मेरे पूरी शाम खराब कर सकती है। वैसे ही हमें भी ये ध्यान देना है कि हम लोगों की जिंदगी में ऐसी कोई नेगेटिविटी ना छोड़े जिससे हम हमारी इज्जत कम करें। थैंक यू माला, यस कमल जी थैंक यू, सुन लता जी काकू, आप आपकी खुद भगवान तारीफ आपको बनाया थैंक यू सो मच। मेरी परेशानियों में भी हंसता हूँ, यस शैलेंद्र जी। आई एम सो हैप्पी कि आपके अंदर वो क्वालिटी है कि आप गम में भी हंसते हो। मैंने आपसे कहा है कितनी बार हमारी जिंदगी में भी ऐसा होता है कि शायद मैं रो कर आई होती हूँ और यहाँ पे आके हाय फ्रेंड्स अ वेरी वार्म वेलकम। बिकॉज ये जिंदगी है, कभी खुशी कभी गम चलता रहता है। ऑल यू हैव टू डू इज हमेशा अपनी डोंट अपना आपकी जो किरदार है, आपकी जो ड्यूटी है उससे परे मत हटिए। एंड मैं से हटने के बाद ऑलवेज बी टुगेदर, हम जो भी हैं हम टुगेदर है इन लाइफ। श्याम सखी बनी सोन परी, सीखना है तो। प्यारे मावा जी थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। लेट हो तो क्या बात है, बस आए मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है। और जितने लोगों ने वक्त दिया, प्यार दिया, स्टार्स दिया, थैंक यू सो मच। सो यहाँ पर मैं एक गाने से एंड करूंगी ऑफ कोर्स। और गाना या ओके, आप सभी के लिए ये गीत है एंड देन आई विल एंड टुडे शो। हाँ, जो मैंने शुरुआत में किया था एक बार फिर से बोलूंगी। तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल। क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता, ये दिल बेकरार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। मुझे तुमसे प्यार कितना। थैंक यू कुलप्रीत ऑल्सो फॉर ज्वाइनिंग। एंड कश्मीर जी थैंक यू सो मच, कश्मीरी जी राइट। सो ओके चंगा दोस्तों, किसी का नाम नहीं लिया तो सॉरी। एंड थैंक यू दोस्त, थैंक यू एवरीबडी, प्रवीण जी, सुनलता जी, माला, काकू, प्यारे मावा जी, आजीज जी, हरीश जोशी जी, शेंडे जी, कमल जी, ज्योति बोरा जी, एंड देन एवरीबडी जो जो नाम थे। सो आई लव एवरीबडी। चंगा बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो 5:30 अगेन, आई विल बी देयर। एंड दोस्तों एक और चीज, कभी किसी कारण की वजह अगर मैं नहीं आ पाई तो आई विल लीव अ मैसेज ऑन माई टाइमलाइन, बिकॉज आई हैव अ कमिटमेंट टुमारो विच इज स्टिल नॉट श्योर। अगर वो नहीं हुआ तो 110% आऊंगी। एंड अगर ऐसा मुझे जाना पड़ा तो आई विल लीव अ मैसेज ऑन माई टाइमलाइन, क्योंकि कुछ लोग हैं जो ठीक 5:30 अगर मैं नहीं आती हूँ तो वो मुझे मेरे मैसेंजर में मैसेज भेजते हैं और इतनी खुशी होती है दैट समबडी इज मिसिंग माय दिल से। सो माय दिल से परिवार, दिल से थैंक यू, दिल से लव यू एंड चंगा बाय। सुमा फटाफट चलेगा, हग्स टू यू ऑल्सो सुलता जी, बाय।